देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही उसे पूरा करेगा। वो तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं। सृष्टि को बनाने वाले, सब कुछ आपके अधिकार में हैं और कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके बिना उत्पन्न हुआ। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया और आपने हमसे प्रेम किया और उस प्रेम को हमने जाना कि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए, दुख उठाया, कोड़ों की मार से ही प्रभु, और आपके लहू बहाए जाने से हमारे गुनाह जो बहुत थे वो धोए गए। हम धन्यवाद करते हैं कि जो कोई सच्चे मन से आपका अंगीकार करता है प्रभु, आप उसे अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आज की सुबह आपने ये सुंदर समय हमें दिया कि हम आपके भवन में इकट्ठा हों, आपकी हम्द व सिताइश करें, आपकी स्तुति और महिमा के गीत गाएं, आपका वचन पढ़ें, उस पर मनन करें और उन आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है, प्रार्थना के साथ हम अपने हृदय का धन्यवाद प्रभु आपको चढ़ाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति अतिशय सामर्थ्य के रूप में हमारे बीच है और हम में से हर एक जन प्रभु जी उस पवित्र सामर्थ्य को महसूस करे। शुद्ध मन और पवित्रता के साथ हम आपकी बंदगी करें, आपकी महिमा प्रकट करें और होने दें कि जब तक हमारे सर आपकी हजूरी में झुके हैं, कोई शैतानी सोच, शैतानी बात हमारा ये समय ना चुराए। जितने भी लोग इस आराधना में शरीक होते हैं प्रभु, सामर्थ्य हाथों में लेके आए और होने दें प्रभु जी कि हम एक साथ मिलकर शुद्ध मन और पवित्रता के साथ आपकी आराधना करें, क्योंकि आप इसी के योग्य परमेश्वर हैं। पूरी आराधना की अगुवाई हम आपके सामर्थ्य हाथ में देते हैं और इस विनती को प्रभु जी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम सब मिल के प्रभु की महिमा में गीत गाएं। गीत का नंबर 60, बोलो जय मिलकर जय। हम अपने स्थान पर मेहरबानी से खड़े होंगे।
से अपने स्थान पर बैठ जाएं। पवित्रशास्त्र से हम पुराने नियम से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। उत्पत्ति नामक किताब, उसका 4 अध्याय, पद 3 से लेके पद 10 तक। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 3 to 10। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय, उसका 3 से लेकर 10 वचन तक। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेंट बकरियों के लिए कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है कि तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है? परमेश्वर का वचन पढ़े और जिम्मेदारी निभाते। आमीन। आइए हम थोड़ा समय प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस आयरिस पीटर की वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर जी, रात भर की रक्षा के लिए, मीठी नींद के लिए, सुबह की रोशनी के लिए, नए दिन के लिए तूने हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा। तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का पाक मुकद्दस दिन, तेरे जीतने का दिन, तेरे विश्राम करने का दिन, तेरे पाक घर में आने का दिन तूने हमारे जीवन में दिया। महीने का पहला दिन, तेरा धन्यवाद करते हैं इन तमाम आशीषों के लिए जो तूने आज तक हमें दी है। पिता परमेश्वर, आज तक तूने हमें संभाला, हर दुख तकलीफों से, बीमारियों से बचा कर रखा। ये जिंदगी दी जो तेरी देन है। आज की सुंदर सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जो भी आज का वचन हो, आज के गीत हो, उस पर तेरी आशीष और बरकत चाहते हैं। जितने लोग तेरी हजूरी में आए हैं पिता परमेश्वर जी, उन सबको मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। सबका ध्यान अपनी ओर लगाना। आज का ये दिन हमारा व्यर्थ न जाए, और ये खुशियाँ भरा दिन हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आए। पिता परमेश्वर, अपने पास मांगो, तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। आज का जो भी वचन होगा उस पर तेरी आशीष और बरकत चाहते हैं। उनको अपनी रूह से मसा करना पिता परमेश्वर जी, ताकि वो वचन हमारे जीवनों में 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फैलाने वाला। तेरा धन्यवाद। तमाम आशीषें तेरी ओर से मिलती हैं। हर एक आशीष के एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जीवन के लिए, इन सांसों के लिए पिता परमेश्वर जी। बाकी समय को आज जहाँ जहाँ भी तेरे नाम को लिया जा रहा है, तेरी आशीष और बरकत चाहते हैं। तेरा धन्यवाद। बाकी समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुसमाचार के पाठ के आदर के लिए कलीसिया मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़ी होगी। आज के सुसमाचार का पाठ है मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसके 5वें अध्याय की पद 21 से लेके पद 26 तक। Gospel reading according to St. Matthew's chapter 5 verses beginning from 21 to 26। यहाँ प्रभु यीशु क्रिस्ट के सुसमाचार को इस तरह से लिखा गया है। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे
कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर ना दे तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु क्रिस्त की स्तुति हो, आमीन। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि जीवन देने वाले आप हैं और आपने हमें भरपूरी का जीवन दिया है, आशीषित जीवन दिया है। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आप दुख में हमारे सहारा हैं और ये हमारा विश्वास है प्रभु कि जब हम अस्वस्थ होते हैं तो आपका सामर्थी हाथ हमें जब छूता है हम चंगे होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर चिश्ती के लिए, मिसेस ट्रीसा के लिए, मिस्टर सतीश कुमार के लिए, मिस्टर रोशन लाल, मिसेस उल्फत डैनियल और अगर हम जिसे नहीं जानते, लेकिन प्रभु आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आप अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाएं और प्रभु जी इन्हें छुएं ताकि ये चंगे हों और प्रभु जी इसी तरह हम मिलकर आपकी बंदगी कर सकें और आपको सच्चे हृदय का धन्यवाद हम दें। हम प्रार्थना करते हैं जोशिया और रिबेका के लिए, हम प्रार्थना करते हैं एल्विना और सैमुअल के लिए। जब आपने इन जवानों को चुना है कि आने वाले दिनों में ये पवित्र बंधन में बांधे जाएं, आप इनकी अगुवाई करें प्रभु। इस आदर को ये धन्यवाद के साथ अपने जीवन में ग्रहण करें, अपने लहू में इन्हें बांधें और शादी की जितनी भी तैयारियां हैं प्रभु समय के साथ साथ वो पूरी हो सकें और ये परिवार एक दूसरे के साथ मेल और मोहब्बत से जुड़ें, एक दूसरे के मान और इज़्ज़त की रखवाली करें और सब मिलकर प्रभु आपके नाम की महिमा इस ज़मीन पर प्रकट कर सकें। आने वाला समय हम में से हर एक के लिए सुंदर आशीषों का समय ठहरे। हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के बच्चों के लिए प्रभु, बदलते मौसम और इस बीमारी में आप उन बच्चों की निगहबानी करें, हमारे जवानों का मार्गदर्शन करें, उनको प्रभु जी समझ दें कि आने वाले कल में जो योजना आपने उनके लिए रखी है उसे वो पाएं और प्रभु आपकी महिमा प्रकट कर सकें। पूरी कलीसिया के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, सबके ऊपर प्रभु आपकी दया मांगते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आपका वचन हमारे लिए हमारे मार्ग की ज्योति है और जब हम आपके वचन पे मनन करते हैं हमारे पास वो तैयारी नहीं है प्रभु, लेकिन जब आपका पवित्र आत्मा हमें छूता है, आपका वचन हमसे बात करता है। आज की सुबह जो वचन आपने दिया है उस पर मनन करने की आप हमें आशीष दें, हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण करें और होने दें प्रभु जी कि आज का वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। वचन के पर मनन करने की, उसे सुनने की, उसे बांटने की हमें से हर एक को तैयारी दें और होने दें प्रभु कि ये वचन बहुत आयत से फलदायी हो और हम में से हर एक के जीवन को आशीषित करने वाला हो सके। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्यारे अजीज़ों, एक्सोडस 20:13 जहाँ पर हमें 10 आज्ञाएं मिलती हैं और 10 आज्ञाएं अगर आप देखें तो वो 10 कमांड जो मूसा को परमेश्वर ने दिए थे कि इन्हें जाकर इज़राइलियों को बता दें। और अगर आप उसके 6ठी आज्ञा के ऊपर गौर करेंगे तो वो आज्ञा है कि तू खून मत करना, खून मत करना। और फरीसी लोग जो यहूदियों को शिक्षा देते थे, उनके धर्मगुरु थे, वो बड़े ही पावरफुल तरीके से और बड़े ही स्ट्रांगली तरीके से पवित्र शास्त्र की बातों को फॉलो करते थे।
कि वचन में ये लिखा है, इसको मानो। और उन्होंने ये शिक्षा दी कि शारीरिक मौत, किसी की हत्या कर देना बहुत बड़ा पाप है और परमेश्वर उससे क्षमा नहीं करता। समय गुजरता चला गया, युग बदल गए, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का भी धर्म ग्रंथ पुराना नियम था, जो यहूदियों का धर्म ग्रंथ था, और प्रभु यीशु मसीह शिक्षा की बातों को, धर्म की बातों को पूरी तरह से फॉलोअप करते थे और मानते थे। और उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा को और मॉडिफाई किया। मत्ती 5 और 22 में मिलता है कि भाई पर क्रोध करने वाला नरक की आग के दंड के योग्य होगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि हत्या करना तो पाप है ही, लेकिन क्रोध और घृणा की भावना रखने वाला भी दंड के योग्य है। अगर आप इसको और गहराई में जाएं तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहना चाहते थे कि किसी को कटु वचन कहना, किसी के हृदय को दुखाना, झूठा दोष लगाना, ईर्ष्या और जलन और बैर रखना, या अपने आप से, अपनी पोजीशन से किसी को अपमानित करना, हर वो कारण जिससे किसी की आत्मिक या मानसिक तौर पर पतन होता है, वो शारीरिक हत्या के ही बराबर है। शरीर को मार देना तो हत्या है, लेकिन हमारे किसी काम से, हमारे किसी व्यवहार से, हमारी किसी सोच से अगर किसी का मानसिक पतन हो रहा है, वो डिप्रेशन में चला गया, वो भी जघन्य पाप परमेश्वर की दृष्टि में है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसको मैं कोट करता हूँ कि वो हत्या करने के समान है। और हम लोग बहुत बार इस बात को सुनकर अपने आप में सेटिस्फाई रहते हैं कि हमने किसी की हत्या नहीं की, लेकिन हम इस बात पे गौर नहीं करते कि हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो बोलने की सामर्थ्य है, हमारी जुबान से निकलने वाले जो शब्द हैं, वो किसको कितनी गहराई तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हम बड़े खुश रहते हैं कि हमने कोई ऐसे काम नहीं किए जिससे परमेश्वर की दृष्टि में हम दंड के योग्य हों। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमें इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ कोई भी अपशब्द, किसी दूसरे के बारे में कही गई कोई ऐसी बात जिससे उसका आत्मिक, मानसिक या शारीरिक पतन होता है, वो आज्ञा मैंने दी है कि हत्या ना करना, वो हत्या करने के ही बराबर पाप है। अगर आपको पता होगा, कुछ समय पहले हरियाणा के अंदर एक ऐसा किस्सा हुआ था, एक घटना घटी थी कि कुछ लोगों ने कर्ज लिया था और साहूकारों से तंग आकर पूरे परिवार ने सुसाइड कमिट कर लिया था। अब अगर वो साहूकार कहते हैं हमने हत्या नहीं की, तो वो साहूकारों ने उन्हें इतना तंग किया होगा कि वो पूरा परिवार उन्होंने अपने आप को मार डाला। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो साहूकार जिन्होंने वो स्थितियां पैदा कर दी कि किसी ने अपने जीवन का नाश करने के लिए सोच लिया, वो स्थितियां पैदा करने वाला दिमाग, वो सोच, वो स्वभाव, वो समझ इसके बराबर है कि तू हत्या ना करना। अगर आप प्रोवर्ब्स की किताब देखें तो वहां मिलता है 29वें अध्याय की 22वीं आयत में, क्रोध करने वाला झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस बात को बताने की कोशिश की कि जलन और ईर्ष्या और बैर से उत्पन्न होने वाला क्रोध कारण है कि इंसान उसमें ग्रसित होकर हत्या जैसे बड़े गुनाह भी कर सकता है और करता है। अगर आप देखें पुराने नियम में, जहां हमने यूनिसिस से हिस्सा लिया, वहां दो भाइयों का जिक्र है, हाबिल का और कैन का, और वो अपनी अपनी भेंट लेकर परमेश्वर की वेदी पे गए
और वचन हमें बताता है कि हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया और कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। कारण क्या था कि हाबिल सच्चा था, शुद्ध मन का था, विश्वासी था, हृदय में प्रेम की भावना रखता था और धर्मी व्यक्ति था। और जो कैन था वह अविश्वासी, अनाज्ञाकारी, बुरे काम करने वाला, नफरत करने वाला, घमंडी, अधर्मी, ईर्ष्यालु स्वभाव का था। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट स्वीकार की और कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। और वहां हुआ क्या कि कैन ने इस बात को समझने से पहले कि क्यों परमेश्वर ने मेरी भेंट स्वीकार नहीं की, शायद मेरे अंदर कोई कमी है जिससे परमेश्वर खुश नहीं है, उसने उसको अंदर नजरअंदाज किया और वो क्या करता है, अपने भाई से ईर्ष्या और नफरत की आग में जलने लगता है। प्यारे अजीजों, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जब हम अपने आप को जांचने और परखने के बजाय सामने वाले की किसी अच्छी योजना, अच्छे काम, अच्छे विचारों से अंदर ही अंदर उससे घृणा और नफरत में बढ़ते हैं। हम ये कोशिश नहीं करते कि वो जो किया उसने, वो उसकी क्वालिटी है, मैं अपने आप को उससे ज्यादा अच्छा क्वालिफाई करूं, उससे ज्यादा अच्छा काम करूं, उन खामियों, उन कमियों को जो मेरे अंदर है निकालूं ताकि मेरे काम को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। और यह स्थिति जहां हम काम करते हैं, चाहे हम किसी भी जगह पे हैं, समाज में हैं, बहुत बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि कैन जो है उसने अपने क्रोधी स्वभाव को नहीं जाना, अपने अहंकारी होने को नहीं जाना, लेकिन वो क्या करता है, अपने भाई के प्रति क्रोध और घृणा से इतना ज्यादा भर गया कि उसने अपने भाई का जो है खून कर दिया। क्योंकि कैन का हृदय अपने भाई के प्रति शुद्ध नहीं था। कैन का हृदय हाबिल की सच्चाई, उसके प्रेमी स्वभाव, उसके आज्ञाकारिता होने के स्वभाव से अपने आप को जलन और ईर्ष्या में भरा, और वो जलन और ईर्ष्या इतनी ज़्यादा बढ़ी कि उसमें क्रोध पैदा हुआ। और क्रोध जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब इंसान हत्या जैसा बड़ा पाप भी कर देता है। जेनेसिस 4 और 4 अध्याय की 5वीं और 6वीं आयत देखें। कैन अत्यंत क्रोध से भर गया, क्लियर बात लिखिए, अत्यंत क्रोध से भर गया। प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें बताई, 10 कमांडमेंट्स में ये बात की कि तू हत्या मत करना, ये ऐसा नहीं है कि कोई उठा और जाके किसी को मार दिया। हत्या करने जैसे जघन्य पाप से करने से पहले बहुत सारी चीजें इंसान के जीवन में घटित होती हैं, और जब हम उन चीजों को नहीं देख पाते, परमेश्वर की नजदीकी में नहीं आते, परमेश्वर से मांगते नहीं हैं, तब वो परिस्थितियां ऐसी बढ़ती बढ़ती हमसे वो पाप करवा देती है जिसकी क्षमा पाना या क्षमा मिलना नामुमकिन हो जाता है। फिर अजीजों, जैसे बीमारी के आने से पहले उसके लक्षण आते हैं ना, उसी तरह हत्या जैसा जंगीन अपराध करने से पहले हमारे जीवन में उसके लक्षण आते हैं। और वो लक्षण है कि सबसे पहले हमारे अंदर जलन, ईर्ष्या और बैर की भावना पैदा होती है। और जब हम वहां पर अपने आप को संभाल नहीं पाते, खुदा के हजूरी में नहीं आ पाते, वो ईर्ष्या और नफरत और जलन की भावना बढ़ते बढ़ते हमारे अंदर फिर क्रोध को पैदा करती है। और जब क्रोध बढ़ता है, वो क्रोध फिर इतना बढ़ता है कि जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम किसी की हत्या भी बड़े आराम से कर देते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि क्रोध जब बहुत बढ़ जाता है तब हत्या जैसा पाप मनुष्य करता है। और क्रोध क्यों भड़कता है? नीति वचन 15:1, कटु वचन से क्रोध भड़कता है। आपको पता है शैतान का सबसे पावरफुल हथियार क्या है? क्रोध। क्रोध शैतान का सबसे पावरफुल हथियार है। और जब हम अपने जीवन को
उस क्रोध जैसी अग्नि के गुलामी में दे देते हैं, तो वो आपसे बहुत सारे बुरे काम, गलत काम जो शैतान चाहता है करवाता है, करवा सकता है, और यहाँ तक हमें ले जाता है कि फिर हम किसी की हत्या भी बड़े आराम से कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ना तो दया का भावना है, ना प्रेम है, ना सहनशीलता है, ना हमारा मन हृदय दुखी होता है। कितनी नॉर्मल सी बात है ना। अभी देखिए कितना होता है कि जनरली आप देखें कि कुछ लोग होते हैं हमारे, जो सुनने को मिलता है, कहते हैं कि भाई साहब ये चिकन नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते? कह रहे इन्होंने ना मुर्गे या मुर्गे को कटता हुआ देख लिया, तो इनको तब से इनके मन में ना इतनी ज़्यादा वो है कि कैसे बेदर्दी से किसी जानवर को, किसी पक्षी को हम मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी सेंस जिंदा है, हमारे अंदर वो सेंस जिंदा है कि हम प्रेम से भरे हुए हैं, परमेश्वर के जाने, इसलिए हम एक पक्षी की भी जो है मृत्यु हो रही है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, दुख से भर रहे हैं। और सोचिए वही इंसान बड़े आराम से किसी को मार देता है। उस इंसान को जो परमेश्वर का सिरजा गया है, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, जिसके ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, बड़े आराम से उसको हम मार भी देते हैं और हमारे माथे पे शिकन तक नहीं आती। अखबार उठाकर देखिए कितनी किस्से ऐसे होते हैं कि हम जब उसको पढ़ते हैं तो ये सोचने पे मजबूर होता है मन कि कैसे कोई इंसान ऐसा कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है कि ऐसा कर सकते हैं अगर पहली सीढ़ी पे अपने आप को हमने काबू नहीं किया और परमेश्वर की हजूरी में नहीं आए। कैन हत्या तक क्यों पहुंचा? क्योंकि वह अपने भाई से इतनी जलन करने लग गया कि उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे भाई की भेंट क्यों स्वीकार करी। लेकिन अगर कैन इसको हटा के सोचता कि क्या कारण है परमेश्वर ने मेरी भेंट स्वीकार नहीं की, परमेश्वर से मांगता, तो परमेश्वर उसको बताता कि कैन तेरे अंदर ये कमी है, और वो अगर उस कमी को दूर करने के लिए परमेश्वर से सामर्थ मांगता, परमेश्वर उसकी सहायता करता, और फिर कैन की भेंट भी परमेश्वर स्वीकार करता। उसी तरह मेरे और आपके जीवन में भी ये चीजें होती हैं कि जब हम परमेश्वर के पास नहीं आते, अपनी खामी और कमजोरियों को न तो जानते हैं, और अगर जान जाते हैं तो घुटनों पे आके उससे मदद नहीं मांगते। और जब हम परमेश्वर से नहीं मांगते और हमारे जीवन के ऊपर शैतान का अधिकार आ गया है, तो शैतान हमारे को वहां तक लेके जाता है जब तक वो हमारे जीवन का सर्वनाश नहीं कर देता। क्योंकि शैतान की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, वो परमेश्वर से हमें दूर करके हमारे जीवन को नरक की आग में ले जाना चाहता है। जब उसने वो काम कर लिया, शैतान आपको छोड़ के चला जाएगा। प्यारे अजीजों, जरूरत है अपने आप को इस ईर्ष्या, नफरत और जलन की भावना से मुक्त रखने की। नीति वचन 30-33 कहता है, जब क्रोध भड़क जाता है तो झगड़ा उत्पन्न होता है। आज कलीसियाओं में झगड़े होते हैं, कभी सोचा कारण क्या है, क्यों होते हैं? खुदा का घर बंदगी का है, वहां प्रार्थना करने आते हैं। परमेश्वर ने कहा पहले अपने भाई से मेल कर, तब मेरी वेदी पे भेंट चढ़ा। इसका मतलब वहां प्रेजेंस ऑफ गॉड है। अगर हम खुदा के घर में प्रार्थना करने आ रहे, इसी विश्वास पे तो आ रहे कि यहां परमेश्वर का अस्तित्व है, खुदा अपने घर में मौजूद है। और अगर खुदा अपने घर में मौजूद है, हम उसकी हजूरी में आ रहे हैं, तो क्या हम वहां आकर अपने भाई से लड़ाई करेंगे, बैर करेंगे, उसको वर्गल कहेंगे, गलत कहेंगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उसके घर में? तो परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करता भाई, क्योंकि जहां मेरी प्रेजेंस है वहां पर ये चीजें मुझे पसंद नहीं। इसलिए कैन को कह दिया तेरी भेंट उठा के ले जा, पहले मेरे योग्य बन, अपने भाई से मेल कर, फिर मैं तुझे स्वीकार करूं। और आज परमेश्वर मुझे और आपको यही सिखाना चाहता है कि पहले आपस में एक दूसरे के साथ मेल और मोहब्बत को बढ़ाओ। प्यारे अजीजों, इफिसियों की पत्री 4:26 क्या कहती है? सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, सूर्यास्त होने तक। मत्ती 5:24 पहले भाई से मेल कर, तब आकर भेंट चढ़ा। प्यारे अजीजों, क्रोध, घृणा, नफरत जैसे लक्षणों को केवल प्रेम और मेल मिलाप की आत्मा से ही हम मार सकते हैं। क्योंकि
बहुत बार हम एक छोटी सी चीज़ करना नहीं चाहते और हम बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं। ये जनरल सी बात है, आपस में डिफरेंसेस हो जाना, परिवार में हो जाना, इंस्टीट्यूशंस में अपने कोलीग्स के साथ हो जाना, जो हमारे साथ हमारे सहयोगी होंगे उनके साथ हो जाना। लेकिन क्या वो दूरियां इतनी गहरी हो जाएं कि हम एक दूसरे को देख ना पाएँ? देखें तो उसके लिए बुरी कल्पना करें, लेकिन ये छोटी सी चीज़ कि सामने बैठ के रियलाइज़ करें, अगर गलती हुई है, भाई मेरे से गलती हो गई, सॉरी। देखिए कैसे क्रोध और अहंकार का वो स्वभाव बदल के प्रेम में तब्दील हो जाएगा। और जब प्रेम पैदा हो गया तो क्रोध के लिए जगह ही नहीं रही। एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती हैं? आप प्रेमी हो सकते हो और क्रोधी हो सकते हो। अगर आपने प्रेम को धारण कर लिया, क्रोध के लिए जगह कहां रही? शैतान को कहां जगह मिली कि वो आपके जीवन में एंटर करे? और जब क्रोध ही नहीं होगा तो फिर पाप कहां से होगा, हत्या कहां से होगी, शैतान की जीत कहां से होगी? परमेश्वर ने हमें यह सामर्थ्य दी है कि हम शैतान को हराएं, लेकिन उसको हराने के लिए हमें तैयार होना जरूरी है। अगर हमारी तैयारी ही नहीं है तो शैतान बहुत आसानी से मेरे और आपके जीवन को नेस्तनाबूद कर सकता है और हमें उस कैटेगरी में लाके खड़ा कर देता है कि जब कैन को जहां लाके खड़ा किया, वहां लिखा है जेनेसिस 4:7, क्योंकि पाप द्वार पर छिपा रहता है। शैतान छिपा हुआ खड़ा है, द्वार पे खड़ा है। और एक बात होती है कि हम सड़कों पे जाते हैं, लिखा होता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो सड़क की बात है। लेकिन प्यारे अजीजों, मेरे और आपके जीवन में जब ये सावधानी दूर होती है तभी ये दुर्घटना घटित कर देता है शैतान, क्योंकि वो तो खड़ा है गेट पे। उसको तो मौका चाहिए कि कब वो खुदा के लोगों को अपने तरफ ले ले और खुदा से वो दूर कर दे। और जब उसने अपने भाई की हत्या कर दी, जेनेसिस 4:9, परमेश्वर जब पूछता है कैन से कि तेरा भाई कहां है, जेनेसिस 4:9 में कैन क्या कहता है? मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? झूठ। शैतान का दूसरा पावरफुल हथियार है झूठ। वो भी झूठ बोलता है। आज आप अदालतों में जाइए, देखें झूठे सच्चे गवाह खड़े किए जाते हैं, बदले जाते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से कुछ भी नहीं छुपता। परमेश्वर की दृष्टि से कुछ नहीं छुपता। और परमेश्वर ने उसको कहा, हाबिल का लहू मुझे पुकार रहा है, मुझे पुकार रहा है हाबिल का लहू कि तूने अपने भाई की हत्या की है। प्यारे अजीजों, मत्ती 5:26, जब तक कोड़ी कोड़ी ना भर दे छूट नहीं सकता। अगर हम सोचते हैं हम आजकल की अदालतों से बच जाएंगे, वकील हमने बड़ा अच्छा महंगा किया, उसने हमें बचा लिया, ये संसार की बातें हैं। परमेश्वर की न्याय की अदालत से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। और आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात का आईना दिखाना चाहता है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, और फिर हम आपस में अपने भाई, अपने लोगों से घृणा और नफरत और बैर और क्रोध की भावना रखते हैं, तो प्यारे अजीजों, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। परमेश्वर चाहता है जैसे आप बाहर से हो वैसे अंदर से भी हो। अगर आप बाहर से किसी से हंस के मिलते हो तो उसके लिए वैसी ही भावना रखो, डिप्लोमेटिक मत बनो। खुदा हमें अंदर और बाहर से एक देखना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? पहला जेनेसिस 3:15 में लिखा है, जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। ये वचन की बातें हैं जो मैं कोट कर रहा हूं, आप चाहे तो अपने घर में ये रेफरेंस चेक कीजिए। किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। फिर मैं और आप बात करते हैं कि हम जाएंगे पैराडाइज में, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, लेकिन अपने भाई से 2 साल से बात नहीं की, अपने पड़ोसी को क्षमा नहीं किया, तो भाई प्रभु क्या कहता है कि बैर रख रहे हो ना, तो तुम मेरी दृष्टि में हत्यारे हो, और मैं किसी हत्यारे को अनंत जीवन नहीं देने आया।
पहले जा अपने भाई से मेल कर, समझौता कर और फिर मेरी वेदी में आ। आज प्रभु का वचन यही कहता है, पहले आपस में प्रेम की भावना पैदा करो, एक मन एक चित्त हो, फिर मेरे घर में आओ। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूंगा, मैं तुम्हें आशीषें दूंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, क्योंकि मैं अपने घर में मौजूद हूं। आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर हम खुदा के घर में कोई भी किसी भी वजह कोई भी हो, कारण कोई भी हो, लेकिन मेरे किसी भी व्यवहार या काम या वचन या कारण से खुदा के घर की बदनामगी दूसरों के सामने अगर हो रही है, तो प्यारे अजीजों, संसार कुछ नहीं करेगा, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि तुम जो है मेरे योग्य नहीं हो। पहला यूहन्ना 3:18, वचन और बोलने से ही नहीं, काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करो। काम और सत्य के द्वारा, है ना। बोलने से तो बहुत बोलते हैं, हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं सब लोग, बोलते हैं हम, लेकिन खुदा क्या कहता है, आपके काम प्रदर्शित करें कि आप प्यार करते हो एक दूसरे से। और ये काम कैसे हैं कि आप जिसको कह रहे हो मैं तुमसे प्यार करता हूं, फिर उसी का गला पकड़ रहे हो, उसी को बदनाम करो, उसी के लिए झूठी साक्षी दे रहे हो। ये दो रूप का स्वभाव तुम जी रहे हो, कम से कम मैं तो इसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो हत्या ना करना, छठी कमांड, और 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं। इसको हर मसीह, हर विश्वासी को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया 10 कमांडमेंट से ही हमारे लिए हाजिर और नाजिर होगी। मत्ती 5:24, अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब जाकर अपनी भेंट चढ़ा, तब आके उसके घर में प्रार्थना करो शुद्ध मन के साथ, पवित्रता के साथ, क्योंकि वो होली परमेश्वर है। यहां पर अगर हम मानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति है, वो अपने अदृश्य फरिश्तों के द्वारा यहां मौजूद है, तो मूसा से भी कह दिया था फिर पैरों से जूती बाहर निकाल दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है, क्योंकि मैं वहां हूं। और जहां पे परमेश्वर है, पवित्रता है, कोई अपवित्र सोच, अपवित्र काम, अपवित्र योजना वहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है खुदा के घर में। प्यारे अजीजों, परमेश्वर कहता है कि हत्या मत करना। मत्ती 5:22, भाई पर क्रोध करने वाला, निकम्मा कहने वाला, मूर्ख कहने वाला नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हम कितने आसानी से कह देते हैं ना, निर्बुद्धि, इसमें तो अकल ही नहीं है, ये तो मेरे सामने बिल्कुल तुच्छ है, इसको क्या आता है, मैं ग्रेजुएट हूं, ट्रेनिंग होल्डर हूं, ये हूं, वो हूं, ये निकम्मा है। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने किन्हें चेला बनाया? मछुआरों को, जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, उन्हें बुला लिया। परमेश्वर की सृजी हुई हर चीज खूबसूरत है, और सबसे खूबसूरत है उसका बनाया हुआ मनुष्य। और किसी को यह अधिकार नहीं दिया कि किसी का मानसिक, शारीरिक या आत्मिक पतन अपने जीवन से वो करे। किसी को यह अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है कि आपकी किसी भी बात से कोई इतना डिप्रेस हो जाए कि वो अपने आप को मार ले, वो भी हत्या है। मानसिक, शारीरिक और आत्मिक पतन उतने ही बराबर दोषी है वो इंसान जितना कि वो जिसने किसी आदमी को चाकू मार दिया या मार डाला। प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा को मॉडिफाई करके और हमें ये समझाने की कोशिश की कि हत्या वही नहीं है किसी को मार देना, लेकिन ऐसे सिम्टम्स, ऐसे परिस्थितियां, ऐसे कारण जिन बातों से जाहिर होते हैं, वो कारण, वो सिम्टम्स जो हैं, जो पैदा कर रहे हैं, वो भी उतने ही उस दंड के योग्य हैं। प्रभु आप सबको और मुझको इन वचनों से आशीष दे, आमीन। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपका सामर्थी वचन हमें आज ये ताकीद करता है कि हम अपने जीवन को जांचें और परखें, उन बातों को प्रभु जो हमें हमारे जीवन में शैतान से पैदा होती हैं और हमें प्रभु उन परिस्थितियों में भी पहुंचा सकती है कि हमारा जीवन आपकी दृष्टि में घृणित है। होने दें प्रभु कि हम अपने स्वभाव, अपने क्रोध, अपने अहंकार पे प्रभु काबू करें, आपसे मदद मांगे इस विश्वास के साथ कि
प्रभु आप हमें सामर्थ्य बनाने में हमारे परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु की आपकी उपस्थिति आपके घर में है। ये जो दान मिला है, जिन्होंने घटती और बढ़ती से दिया है, उन्हें आशीष दें, कमाई में बरकत दें, भंडारों को करें और उन्हें दें प्रभु कि जितना हम आशीषों में बढ़ते जाएं उतना धन्यवाद में बढ़ते हैं। आने वाला समय हमें से हर एक के लिए आशीष का समय ठहरे। इसी विश्वास के तहत प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच है। हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर बच्चे, हर जवान, हर बुजुर्ग के ऊपर, पूरी कलीसिया के ऊपर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। शांति से रुखसत हो और प्रभु की महिमा में अपने जीवन को व्यतीत करो।